नीतीश कुमार जी के लिए 8 दिन पहले सदन की कही हुई बात पर कहा कि बेटियों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जरा शर्म नहीं आई आपको? अरे शर्म भी शर्म से शर्मा गई जब निर्लज्ज कुमार की बात आ गई। मैं नीतीश कुमार नहीं, निर्लज्ज कुमार कहता हूं। गिरगिट भी शर्म से शर्मा जाता है जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है। क्या हुआ था जब 9 अगस्त को आप लोगों ने गले उनको लगाया था, तब पता नहीं था कि गिरगिट जैसे हैं या कौन से जानवर जैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा, एक भी आरोप सच्चा इस स्तर का एक देखिए, आपको कुर्सी दिख रही थी? कुर्सी नहीं दिख रही थी। नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहां ले गया। 876 887 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है उसका, उसी को वोट देना होता है। 99% वोट उसको मिलते हैं। सिंगल पार्टी और एक आदमी। आपकी इच्छा हो तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो नकार दीजिए। नकार देंगे तो आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। यही हाल भविष्य में भारतवर्ष का होने वाला है। एक अलायंस तो संभाला नहीं जा रहा है, देश कैसे संभालेंगे? और रही बात निमंत्रण की, तो निमंत्रण तो कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले भी मिला था, क्या गए? प्राण प्रतिष्ठा की बात कासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नरपवसी नरक अधिकारी। हम चाहते हैं कि राम राज्य की अवधारणा जो राहुल गांधी चरितार्थ कर रहे हैं न्याय के लिए, वो भी समान। सर मेरा नहीं, मैं नहीं मानता। कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री राम। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पलटी मारी और उधर डिबेट में ऑडियंस ने और एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता को ही धो दिया। दरअसल हुआ ये कि जब वो पलटी कांग्रेस या आरजेडी की तरफ मारते हैं तो नीतीश कुमार सही हैं, अब अगर वो वापस से बीजेपी की तरफ आ रहे हैं तो वो गलत हैं। हालांकि एक फैक्ट देखने वाला ये भी है कि जब बिहार के अंदर चुनाव हुए थे तो वहाँ की जनता ने बीजेपी और जेडीयू को संयुक्त वोट दिया था ताकि वो दोनों सरकार बना सकें, पर वो बीच में नीतीश कुमार भाग गए। वो एक उनका अलग पैंतरा था। बाकी इसी पर डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर कांग्रेस प्रवक्ता का ही खिंचाई होनी थी। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई, आज नीतीश कुमार जी के लिए 8 दिन पहले सदन की कही हुई बात पर कहा कि बेटियों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जरा शर्म नहीं आई आपको? अरे शर्म भी शर्म से शर्मा गई जब निर्लज्ज कुमार की बात आ गई। मैं नीतीश कुमार नहीं, निर्लज्ज कुमार कहता हूं। गिरगिट भी शर्म से शर्मा जाता है जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते थे कि सिर की पगड़ी जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक इनकी सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा। और शर्मसार करते हुए वह मंत्रिमंडल पद की शपथ लेते हैं उसी पगड़ी के साथ। न इनको पगड़ी की चिंता है, न देश की चिंता है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाती है। ये किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। तो क्या हुआ था जब 9 अगस्त को आप लोगों ने गले उनको लगाया था, तब पता नहीं था कि गिरगिट जैसे हैं या कौन से जानवर जैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा, ये एक भी आरोप सच्चा इस स्तर का एक देखिए, आपको कुर्सी दिख रही थी? कुर्सी नहीं दिख रही थी। हमने तब भी कहा था कि जो जहां जितनी सक्षमता से लड़ सकता है साथ में लड़े। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। नहीं, समझे नहीं। नीतीश कुमार के लिए 8 अगस्त 2022 यादाश्त में ताजा कर दूं, क्या हुआ था? इनसे ब्रेकअप हुआ था जी, नीतीश कुमार। फिर क्या किया था आप दोनों ने? तो हमने कहा चलो सर मिलके सरकार बनाते हैं। आओ नीतीश आओ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। हम इसलिए कह रहे हैं, खड़गे जी से आगे कहना चाहता हूं। नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहां ले गया। 876 887 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है उसका, उसी को वोट देना होता है। 99% वोट उसको मिलते हैं। सिंगल पार्टी और एक आदमी। आपकी इच्छा हो तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो नकार दीजिए। नकार देंगे तो आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। यही हाल भविष्य में भारतवर्ष का होने वाला है। कहता हूं किम इल सुंग एक ही आदमी खड़ा करता है, वो किम जोंग जो एक ही आदमी खड़ा करता है और सब जीत जाते हैं। पर आपको पता है ना, एक वोट पाके वही जीत जाएंगे। पर इस देश में 0 वोट पाके भी तो प्रधानमंत्री बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। सुधांशु जी, अप्रैल 1946 16 कांग्रेस कमेटियों ने नाम रिकमेंड किए। एक ने पट्टाभी रमैया का, एक ने कृपलानी का, बाकी सब ने सरदार पटेल का। फिर मीटिंग होती है और इसका बाकायदा विधिवत वर्णन जेबी कृपलानी किताब माई डेज विद गांधी, और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके बाद दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू, एक स्टेप बाय स्टेप वर्णन। वो कहते हैं अपना नाम विड्रॉ कर लो, अपना नाम विड्रॉ कर लो। 0 वोट टू जवाहरलाल नेहरू एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और आज आके कहते हैं एक आदमी खड़ा होगा, रे एक भी वोट नहीं था तब प्रधानमंत्री। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। आप एक बार पूछिए तो सही, ये लोग कहां थे तब? हमारा तो जन्म ही नहीं। 2 साल बरतानिया की 1925 में जन्म हो गया था इनका। अच्छा, अंग्रेजी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। एक बार साहस करके पूछिए कि जब बर्तानिया की जेल में 9 साल पंडित नेहरू सश्रम कारावास काट रहे थे, जब ये लोग कहां थे?
इन्होंने कहा 1925 हमारा मातृ संगठन संघ। आपका मातृ संगठन कौन? 1885 ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं। बताने वाला एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। कहा आपको पहला जो इनका अध्यक्ष था बिल्कुल वो बनर्जी, जो कि बिल्कुल झूठ। क्या एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने बनाया? से कांग्रेस क्या बोल रहे थे? मैंने बीच में आप डिस्कस नहीं किया। बीच में देखिए, मधु बेजी, गलत मैंने बात रोका मत ना, बोलिए। please। और मैं कहता हूं दर्शकों से चेक करिए, अल्फ्रेड रोब, विलियम बैटनबर्न, ये कौन है? ये शुरुआत के कांग्रेस के अध्यक्ष 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम बैटनबर्न था। और जिस तरह नेहरू जी प्रधानमंत्री चुने गए 2 सितंबर 1946, जाके चेक करिए उन्होंने शपथ किसकी ली थी। आज तो कहते हैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता हूं। नेहरू जी ने कहा था आई पे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, और आ गए स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे, बता कर जाइएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी शपथ ली थी? 46 हम लोग 2024 में कब लौटेंगे? भाई अब आइए 2024 में कब लौटना है? अब बता इधर आ दीजिएगा आप जाइए। दोनों। हो गया आप दोनों का? मैंने ये बता दिया अंग्रेज के द्वारा स्थापित, अंग्रेज से शपथ लेकर। और ये बताइए 47 में शपथ किसने दिलवाई थी? माउंटबेटन दिलवाए थे ना। 1 साल माउंटबेटन रहे, 2 साल हमारा आर्मी अध्यक्ष जो था आर्मी चीफ ब्रिटिश रहा 1954 तक। गेरोल्ड गिब्स एयरफोर्स चीफ ब्रिटिश रहा, आप लोगों को नहीं पता हुआ। 57 तक भारत का नेवी चीफ ब्रिटिश रहा। अरे आप क्या कहाँ बात थे? करते हैं ये तो साहब? बता दो आप हम जिस लोगों आजादी को। की बात करते हैं, से एक अलायंस तो संभाला नहीं जा रहा है, देश कैसे संभालेंगे? और रही बात निमंत्रण की, तो निमंत्रण तो कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले भी मिला था, क्या गए? प्राण प्रतिष्ठा की बात करें। अलायंस संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे? जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई न पवसी नरक अधिकारी। राम राज्य की अवधारणा में कहा गया है कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक के अधिकारी है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अलायंस पे सवाल पूछ रहा है सर। उन्होंने राम राज्य की पर पूछा कि आपको निमंत्रण मिला था, आप प्राण गए क्यों प्रतिष्ठा। नहीं? अच्छा, दूसरा वाला लपक लिया आपने, शुद्ध पहला वाला राजनीति। छोड़ दिया। नहीं, देखिए ये तो 2024 के चुनाव में इन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, वैभवशाली मंदिर बने, लेकिन हम चाहते हैं कि राम राज्य की अवधारणा जो राहुल गांधी चरितार्थ कर रहे हैं न्याय के लिए, वो भी समान। सर मेरा सवाल आपसे सीधे सीधा है, जो आपका इंडियन अलायंस है इसका मकसद क्या है? मोदी सरकार को हराना है, फिर देश का विकास करना है? अगर मोदी सरकार को हराना है तो आपके पास नेता का फेस कौन सा है? आप हमेशा राहुल गांधी को सामने खड़ा कर देते कि युवा नेता ये राहुल गांधी हमारे पास। ठीक है, एक सेकंड। मेरा आपसे सवाल है कि आप बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के ठेकेदार बनते हैं। आपकी ही पार्टी ने वक्फ बोर्ड जैसा जब एक्ट लाया तो आर्टिकल 14 और 15 का अबॉलिशन नहीं हुआ। प्लस आप अभी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से। क्या अगर उनको सरकार बनानी है, अगर आप दोबारा आपके पास आएंगे हो, तो क्या आप उनको दोबारा नहीं लेंगे? तो दोस्तों देखा आपने, राम राज्य तो आ रहा है, बट राम राज्य राहुल गांधी की न्याय यात्रा की वजह से आ रहा है। आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट्स कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।